नमस्कार मित्रों, यूजे फार्मा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक ऐसे दवाई के बारे में देखेंगे जो जुकाम के अंदर, कॉमन कोल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो वो ड्रग है सिनारेस्ट। इस वीडियो के अंदर हम सिनारेस्ट का यूज़, उसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन है, उसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, किस प्रकार से लेना चाहिए, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सिनारेस्ट के साथ। सिनारेस्ट एक टैबलेट फॉर्म में मिलने वाला ड्रग है, टैबलेट फॉर्म, और उसके अदर डोसेज फॉर्म भी प्रेजेंट है। उसके अंदर 3 ड्रग्स होते हैं, एक्टिव ड्रग 3 होते हैं इसके अंदर। एक होता है क्लोरफेनारामाइन मैलेट, दूसरा होता है पैरासीटामोल और तीसरा होता है फिनेलेफ्रिन। ये 3 मेडिसिन का, 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन है सिनारेस्ट। अब सिनारेस्ट के यूज़ क्या है, किस प्रकार से वो काम आता है देखेंगे। चलो, इन ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड, जुकाम के आजार में, जुकाम इस डिसीज़ में, कॉमन कोल्ड की डिसीज़ में काम आता है। किस प्रकार से काम करता है तो इट रिलीव सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड के भी जो भी सिम्टम्स होते हैं उसको कम करने का काम करता है। जैसे कि कॉमन कोल्ड के अंदर ब्लॉक नोज़ होता है, नोज़ में जो म्यूकस जमा होता है म्यूकस का, उसको रिलीव करता है। रनी नोज़ होता है, नाक से पानी आता है। वाटरी आइज, आँखों में पानी आता है। स्नीजिंग, छिंके आती है। कंजेशन होता है, कंजेशन मतलब क्या, जमा हो जाना म्यूकस का, और स्टफिनेस उसको हम बोलते हैं। इन सब को रिलीव करने का काम, इन सब को कम करने का काम सिनारेस्ट करता है। इट हेल्प लूजन थिक म्यूकस मेकिंग इट ईजियर कप आउट। अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, नोज़ के अंदर जो थिक म्यूकस होता है उसको लूज करने का काम, लूज करने के बाद वो कप आउट मतलब कफिंग करके बाहर निकालने का काम सिनारेस्ट करता है। दिस मेक इट ईजियर फॉर एयर टू मूव इन एंड आउट। और इसकी वजह से क्या होगा, जब अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो म्यूकस है वो लूज होकर बॉडी के बाहर जाएगा तो हम सांस अच्छे से ले पाएंगे। जो सांस लेने में तकलीफें आती है वो हमारी दूर हो जाएगी। अभी हम देखेंगे इस सिनारेस्ट किस प्रकार से काम करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो हमने देखा सिनारेस्ट के अंदर 3 एक्टिव मेडिसिन है, उसमें से क्लोरफेनारामाइन। तो क्लोरफेनारामाइन का क्या रोल है देखेंगे। क्लोरफेनारामाइन इज द एंटी एलर्जिक ड्रग है। मतलब सिनारेस्ट के अंदर 3 कॉम्बिनेशन, उसमें से क्लोरफेनारामाइन जो है वो एंटी एलर्जिक है। मतलब जुकाम के दौरान, कॉमन कोल्ड के दौरान जो भी एलर्जी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि रनी नोज, नाक से पानी आना, वाटरी आइज, आँखों में पानी आना, जला होना, स्नीजिंग, छिंक आना, ये सब कम करने का काम क्लोरफेनारामाइन ड्रग का होता है। उसके बाद दूसरा ड्रग था इसके अंदर पैरासीटामोल। पैरासीटामोल एक एनाल्जेसिक ड्रग है, मतलब पेन रिलीवर और एंटीपायरेटिक, फीवर रिड्यूसर। जो फीवर होता है, बुखार होता है, उसको कम करने का काम वो करता है। और एनाल्जेसिक मतलब जो पेन होता है, बोन पेन होता है थोड़ा सा, उसको कम करने का काम पैरासीटामोल करता है। किस प्रकार से काम करता है तो देखो, इट ब्लॉक द रिलीज ऑफ सर्टन केमिकल मैसेंजर इन द ब्रेन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन एंड फीवर। अपने बॉडी के अंदर जो भी बदलाव होता है वो किसी चीज़ की वजह से होता है। तो अपने बॉडी के अंदर जो पेन होता है, फीवर होता है, कब होता है, जब हमारे बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिलीज होता है। तो वो केमिकल को ब्लॉक करने का काम, उसका रिलीज ब्लॉक करने का काम पैरासीटामोल करता है, और हमें पेन से रिलीव मिलवाता है और फीवर को रिड्यूस करता है। उसके बाद तीसरा ड्रग हमने देखा फिनेलेफ्रिन। फिनेलेफ्रिन क्या करता है, इट इज़ द नज़ल डिकंजेशन। मतलब नज़ल डिकंजेशन मतलब क्या, जो कंजेशन होता है, कंजेशन मतलब क्या, जो नाक में जमा होता है, म्यूकस जमा होता है पूरा उसका म्यूकस का, उसको कम करने का काम फिनेलेफ्रिन करता है। कैसे करता है, इट नैरोज द स्मॉल ब्लड वेसल। नाक के अंदर जो भी स्मॉल ब्लड वेसल है उसको नैरो करने का काम, और कंजेशन और स्टफिनेस से रिलीफ देने का काम फिनेलेफ्रिन करता है। अभी सिनारेस्ट के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी है। तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स है, अभी साइड इफ़ेक्ट्स पर्सन टू पर्सन वेरी होते हैं और हर एक कंडीशन में दिखाई देता है, ऐसा नहीं है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट है नौसिया, ठीक है, हेडेक, सर दर्द हो सकता है थोड़ा बहुत, इंसोम्निया मतलब स्लीपिंग में डिफ़िकल्टी हो सकती है, नींद अच्छे से नहीं आ सकती है, डिजीनेस हो सकता है आपको। उसके बाद टैकीकार्डिया मतलब आपके जो हार्ट रेट है वो बढ़ेंगे। डिजीनेस मतलब थोड़ा चक्कर वगैरह आना, ऐसा हो सकता है। पाल्पिटेशंस हो सकता है। इरेगुलर बीटिंग ऑफ हार्ट के जो बीटिंग है, पल्स रेट, वो कम ज़्यादा हो सकता है। फियर, डराव सा, एंग्जाइटी, बेचैनी, रेस्टलेसनेस जिसको हम बोलते हैं, ट्रिमर्स हो सकता है, वीकनेस आ सकता है। यूरिनेशन के टाइम पे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है। हेलुसिनेशन हो सकता है। हेलुसिनेशन मतलब भ्रम होगा आपको, किसी फॉल्स परसेप्शन आएंगे आपके दिमाग में। और कन्वर्जेंस मतलब ट्रिमर आपको आ सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।